जय शिव चंडी। आप सभी को सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा कि आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। थोड़ी दूरी ऐसी है, कुछ तो फ्लाइट लेट थी, कुछ माँ कामाख्या के यहाँ दर्शन करने में समय लग गया और कुछ रास्ते में भी एक दो जगह भूल गए। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कूच बिहार की राजबाड़ी में राजस्थान के सबसे बड़े क्षत्रिय धर्मगुरु श्री श्री 1008 श्री महंत प्रतापपुरी जी महाराज, जो कि क्षत्रियों के ही नहीं बल्कि सब समाज के मारवाड़ में धर्मगुरु माने जाते हैं। मालानी के महादेव इनके गुरुदेव को कहा जाता था, अभी यही है। और पोखरण से जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से महंत प्रतापपुरी जी महाराज विधायक भी हैं। और महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण साहब जब वहां पधारे थे तो महाराज श्री ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, वन भोजन कराया, रेगिस्तान में घुमाया। आपने देखा होगा, वो वीडियो देखे होंगे। और अच्छी बात यह है कि आपकी और हमारी ये जो यहाँ बहुत दिनों से एक मांग है, उसके लिए महाराज श्री का भी आशीर्वाद मिला है। और आज ऐसी कृपा हुई मां कामाख्या की कि परम पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज हमारे महाराजा श्री अनंत देव नारायण जी के आग्रह पर आप सबके पास पहुंचे हैं। मैं एक वायदा आपसे जो पहले किया था वो तो पूरा हो गया ना, और अगला वायदा भी निश्चित है। आप सब किसी तरह से साथ दो। पूरे देश का क्षत्रिय है, पूरे देश का समाज आपके साथ वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे उस दिन हम प्रतिज्ञा करके गए। आज हमारे साथ हमारे धर्मगुरु पधारे हैं। बहुत जल्दी सभी देश के राजा महाराजा और क्षत्रिय संत यहां आएंगे। अब मेरा निवेदन है परम पूज्य स्वामी महंत प्रतापपुरी जी महाराज से कि हमारे इन क्षत्रिय और क्षत्राणियों को अपना आशीर्वाद दें। ये लोग सतयुग में स्वर्गपुरी कहलाती थी और राजा की पदवी इंद्र थी। द्वापर में इस धरती को प्राग ज्योतिषपुर कहते थे, नहीं मिथिला। त्रेता में इस धरती को मिथिलांचल कहते थे और माता सीता इन्हीं में से थी। और महाराज जनक की राजा की पदवी जनक हुआ करती थी। महाराज नर नारायण नरक देव का भी राजा जनक ने ही पालन पोषण किया है। इसलिए माता सीता और महाराज नरक देव को बहन भाई माना जाता है। और द्वापर में इस धरती को प्राग ज्योतिषपुर कहते थे और राजा था नरक देव भगदत्त। और कलयुग में इस धरती को कामतापुर कहते थे। इसलिए माता कामाख्या इनकी कुलदेवी है, कामरूप कहते थे। कामतापुर कामपुर का ही अपभ्रंश कानपुर है। और यहाँ के राजा थे नर नारायण। और वहां से लेकर राजा जो राजमाता गायत्री देवी है, वो यहीं के महाराज जगदीपेंद्र नारायण बहादुर की बहन थी, जो हमारे जयपुर की राजमाता रही है। और कोटा की वर्तमान राजमाता उत्तरा देवी भी महाराज जगदीपेंद्र नारायण के छोटे भाई इंद्र जितेंद्र नारायण की ही बेटी थी। और उसी वंश परंपरा के महाराज कामतेश्वर के परिवार से वर्तमान महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर हैं, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने आशीर्वचन से हम सबको धन्य करें। जय शिव चंडी, जय माता। जय शिव चंडी, जय मां भवानी। इस देवभूमि पर, देवताओं की उस स्वर्ग भूमि पर मुझे
महाराज श्री जी ने बुलाया, मैं हृदय से महाराज श्री जी को और आप सबको और महाराज श्री जी के पूरे राज परिवार को खूब खूब मंगल कामना शुभ आशीष करता हूँ। और अभी जो आपने काफी देर पहले से शायद 12 बजे से यहाँ उपस्थित होना प्रारंभ हो गया था और रात के 12 बज गए हैं। 12 घंटे लगातार भाई और बहनों आप सबने यहाँ महाराजा श्री जी के सामने उपस्थिति दी और हमारी प्रतीक्षा की। ये आपने तप किया है, ये आपने साधना की है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से, शिव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूरी करे। और ये द्वापर, सतयुग, त्रेता युग जो आपके पुरखा ने उस समय जो किया था, इस परंपरा का पालन आज भी ये भाई और बहन उसी परंपरा का पालन करे हैं। तो आज भी आपने हमारे को स्वर्ग के दर्शन कराए, सतयुग के दर्शन कराए। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस युग में कितने सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए, फिर भी आपने अपनी परंपरा को जीवित रखा। इस भौतिक युग में, इस आधुनिक युग में अपने वो गीत, वो संगीत, वो शैली, वो विरह के गीत जो बिटिया को विदाई देते हैं, महाराजा के वो उस समय के प्रसंग आपने किस प्रकार से रखा है, देख करके हृदय गदगद हो गया कि भारत की संस्कृति, इन बहनों ने हर शब्द को अपने भाव भंगिमाओं से, हाथों से, अंगों से और उनको दर्शाया। जिस प्रकार पहले अप्सराएं राजा महाराजा के दरबार में उस समय भी हम सबको हमारी संस्कृति की झलक देती थी, आज ठीक ऐसे हमारी इन बहनों ने दिया। इन बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। आप सब शक्ति स्वरूपा हो, इस राज परिवार को भी आशीर्वाद दें आप भगवती के रूप में, और संत भी इस राज परिवार को आशीर्वाद दें कि ये राज परिवार पुनः अपनी उस स्थिति को, उस उपलब्धि को, उस ख्याति को प्राप्त करे जो इनके पुरखों की थी। आपके पूरे राज परिवार को, महारानी साहिबा दोनों को, आपके पुत्रों को, पूरे परिवार को और आपकी प्रजा को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय शिव शक्ति। देखिए, आज मैं कामाख्या माता के दर्शन करके आया हूँ, वो मेरी भी कुल देवी है, इसलिए माँ की कृपा मैं प्रार्थना करता हूँ। पुनः जाऊंगा 26 तारीख तक माँ के चरणों में जाकर के, इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए, महाराजा साहब के लिए प्रार्थना करूंगा और आपकी मनोकामना माँ भगवती जरूर कामाख्या माता पूरी करे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मनोकामना। महाराज प्रतापपुरी जी महाराज सूर्यवंशी राठौड़ कुल में जन्मे हैं। शरीर से संन्यास जो लिया है वो राठौड़, सूर्यवंशी राठौड़ राज परिवार में जन्म हुआ है। तो आपके ही बीच के हैं, हमारे अपने संत, हमारे अपने ऋषि मुनि विश्वामित्र की तरह हमको फिर से आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलिए विश्वामित्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए महाराज साहब, आप तो आज हम धन्य हुआ कि राजस्थान के कोटांग से प्रतापपुरी महाराज हमारे यहाँ पर पधारे। मैं विनती किया था कि आप जरूर है हमारे राज में आएगी। हमारे सत्ययुग में हमारे देश का नाम था स्वर्ग, त्रेता युग में था मिथिला, दापोर युग में था प्राग ज्योतिषपुर, और कली युग में हमारे
ये देश का नाम है कामता, कामतापुर, कामरू और कूच बिहार, जो अस्तित्वहीन हो गए। हम कामना करते हैं माँ कामाख्या के चरणों में, शिव चंडी की चरणों में हमें पूर्ण हमारे अधिकार मिल जाए। तो इसलिए मैं महाराज से विनती करता हूँ कि इन्होंने जो आशीर्वाद किया है हमारे इस मनोकामना पूर्ण करने के लिए, इसलिए तहे दिल से मैं महाराज का चरणों में 7 कोटि नमन करता हूँ। मैंने जब इनका राजस्थान में गया था, पहले तो मैंने देखा था टीवी में और सिनेमा में, उस टाइम में रेगिस्तान कैसा हालत था। अभी तो हरियाली हो गई, अभी रेत का कोई पता ही नहीं चल रहा है कहाँ रेत है। इसीलिए ऐसा महान पुरुष जब धरती में आता है तो धरती खुशहाली हो जाती है। तो आज ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं महाराज से विनती करता हूँ कि जरूर हमारे जरूर आइए। एक मेरी बात रह गया, आपका कल्प वृक्ष का मैंने संकल्प किया था, वो कल्प वृक्ष जो आपका कुल का वृक्ष है वो मैं पहुंचाऊंगा आपके। आपके 5 दिन आ गया, अब कल्प वृक्ष है वो मैं पहुंचाऊंगा। जो आपका कल्प वृक्ष आप बैठ के कामना करें वो वृक्ष पूरी करते हैं, वो मैं महाराजा जी को पहुंचा दूंगा। आप सबके लिए, महाराज जी के लिए कल्प वृक्ष पहुंचाऊंगा। अच्छा, और एक बात मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों का जो पंचजन संघ था, जो महाभारत में प्रयोग हुआ था, वो हमारे पास आपको करें। अभी पंचजन संघ हमारे पास में है, और कुछ होगा, ऐसा होगा जो दुनिया का, सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा, दुष्ट का दमन हो जाएगा और शिष्ट का पालन हो जाएगा। जय शिव चंडी, जय शिव चंडी। हमारे नरका साहब, वो भी आपको क्षत्रिय ऋषि नहीं दिया है 5 दिन में ग्वालियर में। और सत्य ऋषि ने हमें दान किया था, हमारे साथ नरका जी था। तो मैं विनती करता हूँ नरका साहब, आप कुछ बोलिए, इतना टाइम से आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ बोले थे। हाँ, अभी तो बोले ही थे। महाराजा साहब और हमारा संयोग कुछ ऐसा चला है जैसे विश्वामित्र और महाराज दशरथ, विश्वामित्र और महाराज जनक का। ये दिन भर मेरे साथ रहते हैं, फिर भी इनका कोई उत्कंठा रह जाती है, तो कुछ तो बोलो। और जब भी आपकी मीटिंग होती है, मुझे नहीं पता आपकी इच्छा होती है कि महाराजा साहब की होती है, मुझे ऑनलाइन जरूर ये कम से कम 5-10 मिनट के लिए जोड़ते हैं। मेरा एक ही निवेदन है, 24 फरवरी को जब हमने प्रतिज्ञा की थी, प्रण किया, तब हमें नहीं पता था कि हम कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे पूरा होगा, लेकिन नारायण की ऐसी कृपा हुई कि सारी परिस्थितियां बदल गई और सारा देश का क्षत्रिय कूच बिहार के क्षत्रिय के साथ खड़ा हो गया। मैं आज फिर एक वायदा करता हूं आपसे, सूर्यवंशी क्षत्रिय होने के नाते, कछवाहा क्षत्रिय होने के नाते, राम का वंशज होने के नाते, राम जी की ससुराल में मिथिला में थी, हमारी राजमाता गायत्री देवी भी यहीं की थी जो हमारी राजदादी है। मैं आप ही का नवासा भांजा लगता हूं, चाहे राम से ले लो, चाहे सवाई मान सिंह जी से ले लो। तो मेरा एक ही आपसे वचन है, आप हिम्मत मत हारना। अखंड भारत आपको लेके दे दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कूच बिहार दे दो,
नहीं तो हम अखंड भारत में। आप हिम्मत रखो। और अब परिस्थितियां बढ़ रही हैं, धर्म हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। कल्प वृक्ष आपके पास आ गया, 24 फरवरी को तो नहीं था, अब महाराज श्री का आशीर्वाद हो गया और वो मिलेगा। उसकी व्यवस्था भी कर दी उन्होंने। आज बात कर रहे थे स्वामी रामदेव जी के बहनोई साहब जो है डॉक्टर यशदेव जी महाराज, यशदेव जी शास्त्री जी, उनसे कह रहे थे कि कैसे अपन भिजवाएंगे इसको, उसकी व्यवस्था करेंगे। और सभी देश के साधु संत आपके साथ हैं, आपकी विचारधारा के साथ। मैं आपसे एक फिर प्रण कर रहा हूं, जब तक आपकी भूमि आपको नहीं मिलेगी, आपकी स्वायत्तता आपको नहीं मिलेगी, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे। 24 फरवरी के बाद 20,000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा महाराजा साहब ने और हमने कर ली है इसी काम की। अब केवल गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रहे हैं, उनसे 7 दिन में यात्रा पूरी हो जाएगी और फिर जल्दी ही 15 दिन का टाइम देकर सबको एक सूत्र में बांधकर धर्म रक्षा के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। और उसका नेतृत्व पहले की तरह इस बार भी कूच बिहार ही करें। जब भी जरूरत होगी, जैसा भी हूं, मैं और मेरे सभी शुभचिंतक, मेरे आदरणीय, मेरे आदर्श, अब प्रतापपुरी जी महाराज तो हमारे आदर्श हैं, इनको समय नहीं रहता बिल्कुल भी, आज भी समय नहीं था। और एक अघोरी संत ने मना भी कर दिया था एक बार जाने के लिए, और महाराज का दिल देखकर उन्होंने कहा नहीं तो तुम्हारे जजराज जाने का, इसलिए जाके आओ, कल आ जाना। और उनकी इजाजत मिली। वो भी बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, कामाख्या में करीब 40 साल से तप कर रहे हैं। आप ये यकीन मानो, हमारी भूमि हमको मिलने वाली है। अभी तक तो लोग समझ रहे थे कि ऐसे ही दे दी होगी महाराज साहब को राज्यसभा, गफलत में दे दी होगी। अभी निर्जला एकादशी को क्या हुआ, दीदी आई ना, कोई ने बुलाया तो नहीं था आपने, तो आई ना दीदी, बैठ के गई 45 मिनट, कितनी देर। तो इसका मतलब ये है, हालांकि वो आए, उनका सम्मान है और सम्मान करेंगे, कि हमें लोग हल्के में ना लें। हम हल्के हैं नहीं। जिन लोगों ने आपके साथ गद्दारी की वो अब की बार यही है। कहीं गए क्या? नहीं जाएंगे, बंगला भी खाली हो जाएगा, हो गया होगा शायद। मेरा निवेदन यही है, आपके और हमारे लीडर हैं महाराजा अनंत देव नारायण। हमें कूच बिहार लेना है, और कूच बिहार दो तो दो, नहीं तो फिर अखंड भारत दिया जाए। द्वारका से लेकर कामाख्या तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हमारा खून एक है, हमारा रक्त एक है, हमारा डीएनए एक है, और हमारी विचारधारा भी है। अभी तो अंगड़ाई ही है क्षत्रिय ने, अभी पूरा जगह भी नहीं है, 10-15% जगह है। उसमें यह हाल हो गया, यदि सारे देश का क्षत्रिय जाग जाएगा तो भारत में राम राज्य की स्थापना को कोई रोक नहीं सकता। राम राज्य छात्र धर्म की, छात्र धर्म की जय, राष्ट्रगाना जय, कूच बिहार जय, शिव चंडी जय, मां भवानी जय, मां कामाख्या जय, श्री अनंत देव नारायण जय, मां भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, मेरी भी बहुत इच्छा है आपसे मिलने की, लेकिन अब समय बहुत हो गया है, इसलिए अपन फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत जय शिव चंडी। जय श्री